Hello students, welcome to my YouTube channel Anant Mathematics. Today we will discuss about sum number 6th, SI number 1.1, chapter number 1st. Name of the chapter is relation and function. Okay students, तो ये फर्स्ट चैप्टर का जिसका नेम है रिलेशन एंड फंक्शन, सम नंबर है 6th. ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट सम 1 to 5 जितने भी सम है इसके सभी में रिलेशन दे रखा है सेट बिल्डर, और ये फर्स्ट सम ही है हमारे पास जो सम नंबर 6 है. इसमें रिलेशन हमें दे रखा है लिस्टेड फॉर्म में. लिस्टेड फॉर्म मतलब टेबुलर फॉर्म में. इसमें सारे के सारे एलिमेंट जितने भी रिलेशन के बनते हैं वो सारे के सारे आपको डायरेक्ट दे रखे हैं. ओके, तो शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3. यहां पर ध्यान देना, जो हमने सेट यूज करना है रिलेशन के लिए उसके एलिमेंट 1 2 3 ओनली 3 एलिमेंट ही हैं. ठीक है, जिस तरह लास्ट वाला सम था उससे पहले वाला सम था, कहीं पर क्या था रिलेशन में जो सेट दे रखा था वो ऑल रियल नंबर का दे रखा था, कहीं पर अदर नंबर दे रखे थे. यहां पर 1 2 3 ओनली 3 नंबर हैं, ध्यान रखना ये. ओके, तो शो दैट द रिलेशन आर फॉर रिलेशन इन द सेट 1 2 3. सेट हमारे पास कौन सा लेना हमने 1 2 3, राइट, गिवन बाय आर 1 2 और ये 2 1. ठीक है, रिलेशन के बारे में फंक्शन के बारे में ऑलरेडी मैंने पहले क्लियर कर रखा है कि इसमें जो हमारे पास रिलेशन होता है वो ऑर्डर पेयर में होता है. ठीक है, जो रिलेशन बनता है वो ऑर्डर पेयर में बनता है. ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में से हमेशा ये रिलेशन लिया जाता है, राइट. तो इस रिलेशन में हमारे पास क्या है, केवल दो ही ऑर्डर पेयर हैं. कौन कौन से हैं, 1 2 और 2 1. ये 1 2 और 2 1 के लिए आपने शो करना है कि ये रिलेशन है जो वो सिमेट्रिक तो है लेकिन ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव या ट्रांसिटिव नहीं है. ओके, दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांसिटिव. ये रिलेशन सिमेट्रिक है लेकिन ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव या ट्रांसिटिव नहीं है. ओके, तो पहले हम सिमेट्री की बात ही कर लेते हैं. सिमेट्री क्यों है ये, फर्स्ट पार्ट में सिमेट्री के लिए कंडीशन क्या होती है, ए बी बिलोंग टू आर इट इंप्लाइज बी ए बिलोंग टू आर. तो यहां पर दो ही हमारे पास पेयर हैं, बस आपने इनको चेक करना है, बाकी कोई पेयर चेक नहीं करेंगे. तो यहां पर अगर 1 2 रिलेशन में है तो 2 1 भी रिलेशन में होना चाहिए. सिमेट्री की हमारे पास कंडीशन क्या होती है, ए बी बिलोंग टू आर इट इंप्लाइज बी ए बिलोंग टू आर. यहां अगर 1 2 है तो 2 1 भी है, 2 1 है तो 1 2 भी है, मतलब ए बी है तो बी ए भी है, राइट. तो क्या राइट करेंगे यहां पर 1 2 बिलोंग टू आर, राइट, इट इंप्लाइज 2 1 बिलोंग टू आर. ओके, इसके अलावा तो कोई पेयर ही नहीं है. तो सिंपल सी बात ही हो गई कि 1 2 मतलब ए बी बिलोंग टू आर है, बी ए बिलोंग टू आर भी है. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगा. ओके, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट. हाँ जी, सेकंड पार्ट के लिए ध्यान दो. सेकंड पार्ट में हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए. रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, इसमें जो सेट होता है उसके जो एलिमेंट होते हैं वो डबल बार आते हैं. मतलब क्या हुआ, डबल बार का मतलब है ए और बी की वैल्यू सेम आती है. अगर 1 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए. अगर 2 है तो यहाँ पर 2 2 होना चाहिए. अगर 3 है तो यहाँ पर 3 3 भी होना चाहिए. मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए अगर यहाँ 1 2 3 एलिमेंट दे रखे हैं तो रिलेशन में हमारे पास 1 1 2 2 3 3 तीनों ही पेयर होने चाहिए. लेकिन यहाँ पर तो सिंगल पेयर भी नहीं है. ओके, तो सीधा ही आप लिख दो यहाँ पर 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर. इतने काफी है, बाकी 2 2 लिखना चाहे 3 3 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं. ओके, 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव. इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन थी रिफ्लेक्सिव की वो क्या थी, ए बिलोंग टू आर, ए बिलोंग टू आर. ठीक है, यहां मैंने एक एग्जांपल उठा लिया कि 1 1 यहां पर नहीं है तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है. ओके, तो थर्ड केस हमारे पास क्या बनता है इसका, थर्ड केस
नोट ट्रांसिटिव, ये ट्रांसिटिव भी नहीं है। तो ट्रांसिटिव के हमारे पास कंडीशन क्या होती है, ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू, इट इंप्लाइज ए सी बिलोंग टू आर। ठीक है, तो यहां पर देखो 1 2 बिलोंग टू आर है। ओके, अगर 1 बिलोंग टू आर है तो जो नेक्स्ट जो हमारे पास पेयर होगा, जो ऑर्डर पेयर होगा, वो स्टार्ट कहां से होगा, 2 से स्टार्ट होगा। ट्रांसिटिव में ये कंडीशन आपने ध्यान में रखनी है कि अगर पहला पेयर आपने ए बी लिया है तो जो दूसरा पेयर लोगे वो बी से स्टार्ट करना है आपने। ठीक है, तो वो क्या बनेगा, बी सी बिलोंग टू आर बनेगा इस तरह, राइट। अब पहला पेयर मैंने 1 2 लिया है, तो दूसरा पेयर लूंगा, उसमें 2 से आगे कोई भी नंबर हो सकता है, तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 से ये नंबर स्टार्ट हो रहा है, 2 1। ठीक है, तो यहां राइट कर दो 2 1 बिलोंग टू आर। ओके, तो 1 2 बिलोंग टू आर, 2 1 बिलोंग टू आर। ठीक है, बट एसी देखना हमने, अब एसी क्या बना, ध्यान दो, ये ए बन गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास बी हो गया, राइट, ये बी है तो यहां पर फिर से बी आएगा, ये भी बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी हो गया। तो एसी क्या बना, एसी बना 1 1 1 1। ओके, क्या 1 1 इस रिलेशन में है, इस रिलेशन में तो दो ही पेयर हैं, 1 2 है, 2 1, तो 1 1 तो नहीं है, तो क्या राइट करेंगे, डज नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, बट ए सी डज नॉट बिलोंग टू आर हियर, राइट। So this is not transitive. Okay students, you can see this relation is only symmetric relation. Okay, ये relation symmetric relation है, लेकिन ये relation reflexive या transitive नहीं है। एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्या ये relation equivalence relation है? लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, ये relation equivalence relation नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव नहीं है। इक्विवेलेंस के लिए कंडीशन क्या होती है, जो रिलेशन होता है वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांसिटिव भी होना चाहिए और रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए। ओके, तो ये रिलेशन हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 1.1, मोस्ट इंपोर्टेंट सम था ये। ठीक है, ध्यान से करेंगे इसे। ओके स्टूडेंट्स, okay, all the best, thank you so much students।